नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा चल रही है। लोकसभा में ये चर्चा हो चुकी है, आज राज्यसभा में इस चर्चा की शुरुआत हुई है। शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए। कांग्रेस पर, विपक्ष पर कई हमले, और विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने सरकार को घेरा है। इससे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री जबरदस्त जवाब दे चुके हैं, तो राज्यसभा में कैसी चर्चा चल रही है इस पर बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि संभल में जो जियाउर रहमान बर्क हैं, सपा के सांसद, इससे पहले उनके पिताश्री हुआ करते थे सांसद, उनके मोहल्ले में 46 साल पुराना मंदिर मिला है, जिस पर कब्जा जमा लिया गया था, जिसको घेर लिया गया था। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म वहां पर चल रहा था, और इससे फिर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और वो सवाल ये है कि उस समय जो दंगा हुआ था, जो पलायन करने को मजबूर हुए थे, उनको इंसाफ आज तक नहीं मिला। संसद तक संभल का मुद्दा उठता है, लेकिन ये बात कोई नहीं उठाता कि मंदिर पर कब्जा था, उस समय के लोगों को न्याय आज तक नहीं मिला है जो पलायन करके वहां से भागे। इस पर खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि टीएमसी के जो मंत्री हैं, ममता बनर्जी की आंखों के तारे हैं फिरहाद हकीम, एक और विवादित बयान दे दिया है। कहा कि अभी 33% है, 50% हो जाने दो, सब कुछ हमारे मुताबिक चलेगा पश्चिम बंगाल में। तो उस पर बीजेपी ने उनको घेरा है। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने परस्पर सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, तो विपक्ष की तरफ से खड़गे ने सरकार को घेरा। पक्ष विपक्ष की ओर से सदस्यगण रख रहे हैं अपनी बात। संभल में कार्तिक महादेव मंदिर के पास नई मूर्तियों के मिलने का सिलसिला जारी। कुएं की खुदाई में मिली 2 और मूर्तियां। प्राचीनता का पता लगाने के लिए एएसआई को लिखा गया पत्र। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम के एक और विवादित बयान के बाद बीजेपी का हमला। मंत्री ने कहा था कि अभी तो हम 33% हैं, लेकिन जल्द ही होंगे 50% के पार, और तब पश्चिम बंगाल में चलेगा हमारा कानून। खामोश हुई तबले की थाप, नहीं रहे उस्ताद जाकिर हुसैन। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। और शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन डी गुकेश लौटे स्वदेश, तो चेन्नई एयरपोर्ट लौटने पर हुआ जोरदार स्वागत। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में चीन के दिंग लिरेन को दी थी मात। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि राज्यसभा में भी अब लोकसभा के बाद संविधान पर विशेष चर्चा जारी है। तो राज्यसभा में संविधान की 75 साल की गौरव यात्रा पर विशेष चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण राज्यसभा में रख रहे हैं अपने अपने विचार। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत की। इस पर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस के नाम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का रिकॉर्ड। कांग्रेस की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना तक में संशोधन कर डाला, निर्मला सीतारमण ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि शुरुआत देखिए कि नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार थी, निर्वाचित सरकार नहीं थी, उसी में पहला संशोधन हो गया था। और वो संशोधन भी क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का संशोधन। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत की और कहा कि बीजेपी संविधान का अलग मतलब निकालती है।
ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। तो वहीं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि मोरारजी सरकार में 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से बदलने का काम किया गया था। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया था, ये जेपी नड्डा ने कहा। और इससे पहले लोकसभा में तो चर्चा हो ही चुकी है और पीएम मोदी करारा जवाब दे चुके हैं। लोकसभा में शनिवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया था, बड़ा जबरदस्त दिखाया था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नेहरू जी के समय से लेकर आज तक के समय का सिलसिलेवार जिक्र किया था और पीएम ने कहा था कि कांग्रेस आपातकाल के कलंक को कभी नहीं मिटा पाएगी। तमाम तथ्यों के जरिए लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बहुत ही करारा हमला बोला था। तो सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जब संविधान को स्वीकार किया गया तो हमें इसके तहत ही चलना चाहिए। एक दूसरे की खामियां निकाले जाने पर कई बातें निकल जाएंगी। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया, नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। और राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1975 में 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की मदद करने के लिए थे और पूरी प्रक्रिया परिवार को सशक्त करने के लिए थी। कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय। कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है। प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। तो राज्यसभा में यह चर्चा जारी है और लोकसभा में तो पहले हो ही चुकी है। राज्यसभा में सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस समय जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज संसद भवन से हमारे साथ, इस पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, कौन कौन से बड़े नाम हैं जो इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री का जो जवाब होने वाला है वो क्या संभवतः कल वो जवाब आएगा प्रधानमंत्री की तरफ से क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दोपहर बाद राज्यसभा में जो संविधान पर चर्चा चल रही है उस चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से आज सुबह से चर्चा का दौर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर एक जो नई, हम कह सकते हैं कि नई इबारत लिखी जा रही है राज्यसभा के भीतर। जिस तरीके से पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान क्वेश्चन आवर का नहीं चलना, जीरो आवर का नहीं चलना और लगातार अवरोध जिस तरीके से विपक्ष ने पैदा किया, उसके बाद संविधान पर जो चर्चा शुरू हुई है उसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए कि सत्ता और विपक्ष दोनों रजामंद होकर अपने अतीत के पन्नों को पलटने में, उसे खंगालने में जुटे हुए हैं। और निश्चित तौर पर यह जो परंपरा रही है भारत की, उस परंपरा को जीवंत किया जाना चाहिए। राज्यसभा अपर हाउस है और इस अपर हाउस में राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, विधायकों के द्वारा चुने हुए जो राज्यसभा के सांसद हैं वो आते हैं और शायद यही वजह है कि इसे अपर हाउस कहा जाता है। और इस अपर हाउस में अगर चर्चा ना हो, जहां पर इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी बैठते हैं, पत्रकार होते हैं और देश भर से के विभिन्न राज्यों से आए हुए राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वहां पर संविधान पर चर्चा पर जोरदार बहस जो है राज्यसभा के भीतर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा में नेता सदन है, उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो तकरीर में शामिल हुए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संबंधों की व्याख्या करने की कोशिश की। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में लालचंद जिस तरीके से सरदार पटेल
के नाम पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो कांग्रेस पर एक अटैकिंग मोड में नजर आए। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन तमाम परतों को खोलने की कोशिश की और सरदार पटेल के साथ नेहरू के जो संबंध थे उसको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज भी किया। तो हम कह सकते हैं कि संविधान पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है उस चर्चा को आज देर शाम तक चलाए जाने की कोशिश की जाएगी और कल दोपहर बाद जब चर्चा पूरी हो जाएगी तो संभवतः 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आकर संविधान पर जो चर्चा है राजेश, वहां पर लोकसभा में वो यहाँ पर रिप्लाई लोकसभा में करीब 15 मिनट जो है ये चर्चा 15 घंटे तक इस पर जो है बहस हुई थी और चर्चा चली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया था। राज्यसभा में कुछ इस तरह का समय आवंटित किया गया है कि लगभग कितने घंटे इस पर चर्चा होनी है? राज्यसभा में भी लगभग आप देख सकते हैं कि आज चर्चा शुरू हुई है, आज शाम तक चर्चा चलेगी और कल दोपहर बाद तक चर्चा जो पूरी होनी है। तो लगभग समय जो है कमोबेश उसी तरीके का है और थोड़ा बहुत समय में आगे पीछे जो है वो हो सकता है वक्ताओं की लिस्ट को देखते हुए। लेकिन लोकसभा में चूंकि वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी थी, राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं बोलने के लिए, फिर भी तमाम जो दलों के प्रतिनिधि हैं, जो फ्लोर लीडर्स हैं वो बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जोरदार चर्चा राज्यसभा के भीतर भी देखने को मिलेगी और संविधान पर संशोधन के बहाने ही सही सत्ता और विपक्ष जो है दोनों एक साथ बहस विमर्श और वोट में हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जिसे लोहिया कोर्ट बिल्कुल वो उभर करके आएगी। और जाहिर सी बात है कि जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो जैसे लोकसभा में बड़ा ही जोरदार उन्होंने जवाब दिया था, सभी को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री के जवाब का भी और बाकी सदस्यों की चर्चा की भी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए संसद भवन से और हमें अपडेट देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राज हमारे संवाददाता।